इंदौर को लगातार स्मार्ट सिटी बनाने के लिए यहाँ पर रीडेवलपमेंट के काम हो रहे हैं और यहाँ पर लगातार काम चल रहा है। कहीं फ्लाईओवर बन रहे हैं तो कहीं रोड बन रही है। इसी के तहत अब रेलवे स्टेशन जो है इंदौर का वो भी बदलने वाला है। रीडेवलपमेंट उसका भी होने वाला है, जिसका काम भी शुरू हो चुका है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ काम जो है जोरों शुरू से शुरू कर दिया गया है। और आपको बता दें कि ये 2028 तक का पूरा लक्ष्य रखा गया है कि यहाँ पर पूरा रीडेवलपमेंट किया जाए, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर सारी सुविधाएं जो है यात्रियों को दी जाएंगी। 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ महाकुंभ को ध्यान में रखते हुए रेलवे का प्रयास है कि इंदौर रेलवे स्टेशन का नया ढांचा सिंहस्थ से पहले तैयार किया जा सके, क्योंकि उस दौरान देश भर से लाखों श्रद्धालु उज्जैन जाएंगे। इंदौर उसके लिए प्रमुख स्टेशन होगा। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य की वर्तमान गति को देखते हुए स्टेशन सिंहस्थ से पहले तैयार होने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये भी अनुमान जताया जा रहा है कि अगर रेलवे स्टेशन तैयार नहीं हुआ तो सारा दबाव लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन पर आएगा, जहां भीड़ का प्रबंधन करना बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। सिंहस्थ से पहले कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाती हैं। रीडेवलपमेंट का काम का प्रोसेस चल रहा है। उसमें दो प्रोसेस होता है। एक तो होता है कि पहले जो ऑफिसेज हैं उसके रीलोकेशन का। अभी जो अपना 1 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जो बिल्डिंग है उसमें कई सारे ऑफिसेज हैं जिसको रीलोकेशन किया जाना है। जैसे पार्सल ऑफिस का रीलोकेशन करके उसका काम चालू कर दिए हैं। आप देखे होंगे, उसका काम चालू हो गया है। इसके बाद अभी स्टेशन इस बिल्डिंग में लगभग 22 रीलोकेशन किया जाना है। 22 ऐसे पॉइंट है जैसे आपका इंजन हो गया, ऑफिसेज हैं, आरपीएफ थाना, जीआरपी थाना है, तो ये सारे ऑफिस को रीलोकेशन किया जाना। उसका प्रोसेस चल रहा है। आपका जैसे आप बाहर एक देख रहे होंगे कि अभी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो बुकिंग ऑफिस के लिए चल रहा है कि वो अगर जो तैयार हो जाए बुकिंग ऑफिस वहाँ चला जाए। इसी तरह से और भी ऑफिसेज हैं जिसका रीलोकेट किया जाएगा। बाहर इंजन लगा है उसका भी रीलोकेट करेंगे। तो ये चल रहा है। इसके बाद रीलोकेशन होने के बाद इसका डिमोलिशन का काम चलेगा और उसके बाद काम इसमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा। देखिए, एरिया अभी वर्तमान में कोई भी बंद नहीं रहेगा। ये आपके जो प्लेटफॉर्म्स हैं चालू रहेंगे। वहाँ पैसेंजर को जाने के लिए रास्ता दिया जाएगा कि वो उनको कोई असुविधा ना हो। क्योंकि कंस्ट्रक्शन वर्क है, थोड़ी बहुत असुविधा होगी, लेकिन ज़्यादा असुविधा ना हो उनके लिए उनको एक पासवे दिया जाएगा कि आपको आने जाने के लिए एक रास्ता रहे और वो अच्छी तरह से जो है प्लेटफॉर्म 1 से लेकर 4 तक या 5-6 तक वो जा सकें। रीडेवलपमेंट देखिए, भविष्य की जो हमारे जो एक उम्मीदें हैं कि यहाँ पैसेंजर ट्रैफिक बढ़ना है, गाड़ियाँ बढ़नी है। आगे आपका जो गेज कन्वर्जन चल रहा है, अभी गेज कन्वर्जन हो जाने के बाद यहाँ से जो है आपका साउथ की कनेक्टिविटी हो जाएगी। जैसे ही साउथ की कनेक्टिविटी, दिल्ली साइड की ट्रेनें यहाँ से गुजरनी शुरू हो जाएगी। तो ये स्वाभाविक है कि इंदौर एक हमने एमपी का बहुत बड़ा शहर है और यहाँ की जनसंख्या भी 40 लाख से ऊपर है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ पे पैसेंजर बढ़ेंगे, ट्रेनें बढ़ेगी, पैसेंजर बढ़ेंगे, तो सुविधाएं उसके अनुसार करनी है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए यहाँ जो रीडेवलपमेंट काम है वो चल रहा है। देखिए, यात्रियों को इसमें सारी सुविधाएं जो एक अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, जैसे आपका लिफ्ट है, एस्केलेटर है, उसके साथ ही आपका और भी जो एयर कॉन्कोर्स एक बनना है, वो सारी भी रहेगा कि आप जो प्लेटफॉर्म पर आपका भीड़ ना करके आपको प्लेटफॉर्म के ऊपर एक एरिया डेवलप किया जाएगा जिसपे शॉप वगैरह भी रहेगा और सारी सुविधाएं वहाँ पर रहेगी। देखिए, आपका कहना सही है, ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है और लंबे समय तक भी चलने वाला प्रोजेक्ट है, महीने 2 महीने का है नहीं। तो हमारी जो सबसे मेन जो फोकस होता है यात्री सुविधा, और ये हम कर रहे हैं यात्री सुविधा के लिए। लेकिन इस दौरान भी यात्रियों को असुविधा ना हो, उसके लिए मैं पहले बताया कि उनके लिए प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए यदि 1 नंबर की तरफ यदि डेवलपमेंट कार्य चल रहा है तो यात्रियों की शिफ्टिंग मैक्सिमम जो है 2, 3, 4 नंबर की तरफ होगी। 1 नंबर पे कम से कम ट्रेनें आए, क्योंकि 1 नंबर पर डेवलपमेंट कार्य चलेगा तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 2, 3, 4 नंबर पर ट्रेनें जाएगी, 5, 6 नंबर पर जाएगी। कुछ ट्रेनों को
आपका लक्ष्मीबाई नगर भी शिफ्ट किया जा सकता है, कुछ ट्रेनें आपके डीएडीएन भी जा सकती है। तो कुछ समय के लिए इस तरह से जिस तरह से हमारे जो ऑफिसेज़ का रिलोकेशन हो रहा है, तो आपके ट्रेनों का भी रिलोकेशन किया जा सकता है, ऐसी प्लानिंग की जा सकती है। देखिए संचालन, ट्रेनों के संचालन पे कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अपने पास जगह उपलब्ध है, स्टेशन उपलब्ध हैं। इंदौर स्टेशन पर तो रहेगा, उसके अलावा आस-पास भी और भी स्टेशन है, उसका यूटिलाइज़ेशन किया जाएगा। लगभग 3 साल से अधिक का समय रखा गया है, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाए, तो कभी-कभी समय से पहले भी काम पूरे हो जाते हैं। ये अगर रेलवे स्टेशन सेहत से पहले नहीं तैयार होता है तो प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस डेवलपमेंट में आपको बता दें कि बहुत सारे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, अगर डिजिटल जिस तरीके से देश बढ़ रहा है